जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने टाइटल तो देख लिया होगा। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोचना चाह रहे हैं, ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। रिश्ते देखो कई तरह के होते हैं। रिश्तों में दिखावा भी बहुत चलता है, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि उसकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, कितनी अहमियत है, वो आपको कितनी प्रायोरिटी देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप हैं या फिर कोई और है? क्या सोचता है आपके बारे में, क्या समझता है वो इंसान आपके बारे में, कितनी अहमियत है आपकी उनकी ज़िंदगी में। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रीडिंग पूरी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, मन में 3 बार उनका नाम लेकर एक ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर 10-5 मिनट रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, आप करेंगे भी तो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, और आप अपनी रीडिंग की बुकिंग करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग की। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि देखिए, पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में आपकी क्या अहमियत है, उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। आप हैं या फिर कोई और है। तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हाँ, सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही, सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर है। तो डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अब ये जो डेट हम आपको बताने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। ये डेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कैसे? किसी भी महीने की 9 तारीख, 15 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ मंथ्स बताने वाले हैं। ये बर्थ मंथ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस महीने में आप मिले हों, अलग हुए हों, कोई स्पेशल मोमेंट क्रिएट हुआ हो आप दोनों के बीच उस महीने में। तो जनवरी, सितंबर, जून, अगस्त, फरवरी और जुलाई। ठीक है, अब हम इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको। इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है L, R,
PKIUSGDMIZ, ठीक है। ये है उनके नेम का इनिशियल। तो डियर, सबसे पहले हम अभी करेंटली हम ये बताएं कि 70% लोग सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है। अभी उनकी जो करंट एनर्जी है एक तरीके से तो सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों के बीच बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और रीज़न क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। रीज़न इतना है कि जब किसी को कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है, तो वो उसको संभाल नहीं पाता, वो उसकी कद्र नहीं कर पाता, वो उसकी कीमत नहीं समझता, वो उसकी अहमियत नहीं समझता। या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलने पर वो फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। वो आपको ऐसे समझता है कि ये तो मेरा है ही है, अब इसको लेकर तो मैं श्योर हूँ, और अगर मुझे देखना है तो किसी बाहर में किसी को देखना, लाइक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उसका। क्योंकि अब आप में कोई सस्पेंस नहीं रहा, अब आप में कोई ऐसी बात नहीं रही, क्योंकि आपने उसके सामने खुद को समर्पित कर दिया। आपने उसके सामने ये कह दिया कि तुम जो भी हो तुम ही हो, अब तुमसे ऊपर कुछ भी नहीं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरे ज़िंदगी में खुश रहने की वजह हो। जब आप किसी इंसान को इस तरह की बातें बोल देते हैं, तब या तो वो रास्ता भटक जाता है कि अब कहाँ जाएगी, अब तो इसकी ज़िंदगी जीने की वजह ही मैं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको देखते हुए किसी भी लेवल में ये आपके बराबरी, मतलब किसी भी तरह से ये आपके लेवल का नहीं था, ना पैसों में, ना पावर में, ना पर्सनालिटी में, किसी भी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर पर्सन था ये, बहुत ही ज़्यादा था, है, क्या कहें, ठीक है। तो चलिए अब इस रिश्ते की शुरुआत की हम बात करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू थी या अब क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या अहमियत है आपकी, तो देखो, पहले जब शुरू ये आपको मिले थे, ठीक है, तो आपकी बहुत अहमियत थी। क्यों अहमियत थी? क्योंकि आप इन्हें वो देते थे, मतलब वो खुशी, वो प्यार, वो अपनापन, और कदम कदम पर इनका साथ देना, हर तरीके से इनका सपोर्ट करना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। और आप इनको फ्रीडम भी देते थे, ऐसे नहीं कि इनकी ज़िंदगी को आप गिचड़ पिचड़ बना दे, बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहें, नहीं। आपका जो प्रेम था बहुत स्वतंत्र प्रेम था। और फिर भी ऐसे इंसान को कोई संभाल के ना रख सके तो फिर उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। इनको ऐसा लगता था जब ये शुरू आपसे मिले कि देखो ये तो इमेच्योर है, इनकी ख्वाहिशें भी बड़ी बड़ी हैं, इनको ज़िंदगी में करना भी बहुत कुछ है। हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो, ये आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो जब शुरू में मिले, इनके अंदर बहुत अल्हड़पन वाली बातें हैं, बहुत इमेच्योरिटी वाली, बहुत केयरलेस वाली, बट आप इन्हें कदम कदम पर सही गलत का एहसास कराते थे। आप इनको रोकते थे कि ये बात गलत है, ऐसा मत करना, ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करना। आप इन्हें रोकते थे, आप इनको गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, ठीक है। और आप इनका ऐसा ख्याल रखते थे, लाइक मतलब मदरली नेचर बहुत ज़्यादा आपका, आप इनको बिल्कुल बच्चे की तरह पैम्पर करते थे। आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपने इनको वो सब कुछ दिया है जो ये डिज़र्व भी नहीं करते थे, ठीक है। तो इनको शुरू में ये लगता था कि अगर ये मेरा सपोर्ट कर दे, अगर ये मेरा साथ दे दे, तो मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। और ये आपके भरोसे एक बड़ा बिजनेस करना चाहते थे,
ठीक है। अब एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, प्यार आपकी तरफ से समर्पण वाला था, लेकिन इनकी तरफ से अट्रैक्शन वाला था। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन आपकी पावर, आपका पैसा, आपकी पोजीशन था। ठीक है, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आए, इस वजह से आपसे जुड़े। इन्होंने थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपको लगा बहुत प्योर हार्ट है, बहुत प्योर सोल है, ठीक है, सब अच्छा है, आप इनकी प्यार में आ गए। पर ये उस चीज़ को संभाल के रख ही नहीं पाए। इन्होंने आपकी बेकदरी कर दी। इन्होंने गहराई से इस रिश्ते को लिया ही नहीं, सीरियसली इन्होंने इस रिश्ते को लिया ही नहीं। वही है ना कि अब जो इनको चाहिए था वो सब इनको मिल रहा था आपसे, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। फर्श से अर्श तक का सफ़र आपके साथ तय कर लिया इन्होंने, ठीक है, सब मिल गया इनको। तो बस वैल्यू ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। अब इनको लग रहा है कि अरे मेरे पास ये बहुत कुछ है, पर इनको क्या पता कि अगर आपने थोड़ा सा अपना हाथ खींच लिया तो फिर इनका क्या होगा। पर ये भूल ही गए थे, पता नहीं किस मदहोशी में थे, किस गुरूर में आ गए, किस एटीट्यूड में आ गए, ठीक है, कि ये वो गलती कर बैठे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आज करंट सिचुएशन ये है, इस रिश्ते की करंट एनर्जी कि ये तो आपसे दूर हो गए हैं। आप देखो, आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन एक तन्हाई है आपकी ज़िंदगी में, और उस तन्हाई ने आपको इनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं कि लोग मरते नहीं आप पे, ऐसा नहीं कि लोग आना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं इनके साथ आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन फील हुआ था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि एटलीस्ट ये इंसान धोखा तो नहीं देगा, ये चालबाज टाइप का तो नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा मस्तीखोर है, अल्हड़ है, मुफट है, पर ठीक है। और जैसे कि आपकी जो पोजीशन है, आपको ये लग रहा था कि इससे मेरी पावर पोजीशन में, मेरी छवि में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे भी आपको मिले हों, जहाँ भी आपको मिले हों, हो सकता है कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, ठीक है। इस वजह से एक तन्हाई, एक सूनेपन को हटाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में थोड़े से रंग भरने के लिए आपने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा समझदारी भी हमारी ज़िंदगी को बोझिल और बेरंग कर देती है। हम बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं ये, मैं वो, तो फिर ज़िंदगी से ना रंग ख़त्म हो जाते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से चलने लगती है कि दूसरे तय करेंगे कि आप कब हंसेंगे, दूसरे तय करेंगे कि आप क्या पहनेंगे, दूसरे तय करेंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। पर आप उस चीज़ से, आपके पास पैसा बहुत था पर आप तंग आ गए थे, तो आपको एक बचकाना इंसान, एक बचपना भरा इंसान अच्छा लगने लगा, आपकी ज़िंदगी में आ गया, ठीक है। बट इतना बचकानापन जो इन्होंने किया है, आप इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इवन आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे। आप, हो सकता है कि इनको कोई बड़ा बिजनेस कराना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसको मैं इसकी हेल्प करूँगी, ये भी सोच रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच, या तो इन्होंने चीट किया, या तो इन्होंने धोखा दिया, या तो इन्होंने किस मदहोशी में आके आपके साथ बदतमीज़ी की, अपशब्द बोले। अब देखो, आप जो हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ संतुलित है, सब कुछ बैलेंस है, आप हो एक पावरफुल इंसान, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आएगी, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। इतना भी नहीं कि हम किसी के लिए इतना मरे जा रहे हैं। देखो, आत्मसम्मान सबके लिए प्यारा होता है, मतलब आप इतना कुछ होकर भी किसी के सामने, एक होता है कि जिसकी कोई औकात नहीं, ठीक है, उसके सामने आप गिड़गिड़ाएं, रोएं, तो ये चलेगा नहीं। एक इंसान गलती करे और ऊपर से आपको सुनाए, ये चलेगा नहीं, ठीक है। आप भी कुछ हैं, तो बस इसी वजह से आपने खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया कि हाँ ठीक है। आप एक समय पे बहुत तड़पे, लेकिन होता है ना कि एक समय वो आया कि आपने इमोशंस को अपने पैरों तले दबा दिया कि ठीक है, अब मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात, मतलब इस चीज़ के सामने आड़े नहीं आएंगे कि कोई मेरी बेकदरी करे, कोई मेरी बेइज्जती करे, और मैं भावनाओं में बहकर या फिर प्यार के चलते मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊँ, रोऊँ कि तुम जाना मत, तुम जाना मत, ये नहीं हो सकेगा। तो आपने ये किया, ये चले गए, ठीक है। फाइनली आपकी अहमियत का एहसास अब इन्हें इस कदर हुआ है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पुरानी सारी बातें इन्हें याद आ रही हैं, सब कुछ इन्हें याद आ रहा है।
इनकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो गई है एक तरीके से। जो जो ऐशो आराम इन्होंने पहले फरमा लिए ना, जो जी लिए ना, जो इनके एक बार आवाज़ निकालने पर जो चीज़ें हाजिर हो जाती थी, इन्होंने सोचा नहीं कि आपने प्रस्तुत कर दिया। ये जितना डिज़र्व भी नहीं करते थे उतना आपने इनको दिया, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को संभाल के नहीं रखा, उसकी वैल्यू नहीं करी, उसकी अहमियत नहीं समझी। और आज जब वो चीज़ इनकी ज़िंदगी से दूर हो चुकी है तो ये बार बार सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। अब इनको अहमियत हुई है आपकी। उस टाइम पर इनको ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल मरे जा रहे हो उनके लिए, आप इनसे बहुत अट्रैक्ट हो, ठीक है, और आप इनको कभी छोड़ नहीं सकते। इनको कुछ ऐसा लग रहा था, पर आपने छोड़ कर दिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपने दिखाया। आज दोबारा से ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है विदिन 1 वीक आपके पास इनका कॉल आ सकता है, ठीक है, या फिर ये खुद भी आ सकते हैं। अब ये दोबारा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। रीज़न सुन लो, अब थोड़ा मैच्योरिटी आई है, थोड़ी समझदारी आई है, थोड़ा जैसे कि डीप कनेक्शन फील करने लगे हैं अब। पहले तो अट्रैक्शन वाली बात थी, बट अब थोड़ा अंदर से हुआ है। लेकिन अभी भी इनको ये पता है कि अगर आप इनका हाथ थाम लें तो फिर से ये अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी में वापस जा सकते, फिर से इनके दिन सुनहरे हो सकते हैं, ठीक है। प्यार हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी इस चीज़ की होप है इनके अंदर, उम्मीदें हैं इनके अंदर कि आपके साथ से अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अहमियत थी नहीं, अहमियत हो चुकी है। जब आपने अपना रूप दिखाया इन्हें, जब आपने ये साबित किया कि तुम्हारा प्यार इतना भी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, तब इन्हें अहमियत हुई। पहले हो सकता है कि आप मतलब ये गलती करते हो, मनाते हो, आप मान जाते हो, ये चीट करते हो, ये मनाते हो, आप मान जाते हो सकता है कि पहले आप इनसे आसक्त हो गए हो, लेकिन कब तक होगा ये? बार बार नहीं हो सकता ना ऐसा। तो बस वही सिचुएशन है यहाँ पे कि बार बार नहीं कर सकते। और अब इनको लगता है कि कैसे मनाऊं, कैसे उसके पास जाऊं, कैसे उससे दिल की बात कहूं, कैसे वो दिन वापस लाऊं, कैसे, ये सब कुछ अब इनके दिल दिमाग में चलता है। और इस वजह से ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये समझ लो। अब ये अपने अंदर वो चीज़ें ला रहे हैं कि मैं किस तरह की बात करूं कि वो मेरी बात में आ जाए, मैं कैसी बातें करूं जब वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, मुझ पे ट्रस्ट कर ले, एक बार फिर से मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे। इस तरह की चीज़ें अब इनके दिल दिमाग में चल रही हैं, इस तरह की चीज़ें ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो डियर, हमने सब कुछ बताया कि अहमियत थी नहीं, लेकिन अहमियत हो चुकी है। जब तक इंसान उस गली से गुजरता नहीं है ना जहाँ से वो निकला है, अपने ये उन पुराने दिनों में पहुँच गया जहाँ पर आपसे मिलने से पहले इनकी जो ज़िंदगी थी, कि ना कोई खाने को पूछता है तुमने खाया कि नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। बीमार पड़े हो तो पड़े हो, किसी को कोई मतलब नहीं। हाँ, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं लोग, जो होता है कि हाँ भाई दिखाना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन जो आप करते थे वो चीज़ें इन्हें याद आती हैं, और याद आती हैं तो इतनी याद आती हैं कि बस अब मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ उससे। आपका नंबर सामने रखते कि डायल करना है, बात करनी है, हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हो। पर हम यही कहेंगे कि आज आप ठीक है, आप हाई प्रेस्टेस की पावर में तो हैं, लेकिन आप अकेले आज भी हैं, आप आज भी इनको भूले नहीं हैं। लेकिन वही होता है कि अपमान इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेइज्जती इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसको आप ज़िंदगी जीना सिखा रहे हो, जिसका सब कुछ आप चला रहे हो, उसके मुँह से अपशब्द इंसान नहीं सुन सकता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।
ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, सबसे पहले चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी है, थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत कम है। उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है? पहले तो उनकी नज़रों में अहमियत नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। कैसे? ये मिरेकल कैसे हुआ? ये मिरेकल करने हैं महादेव जी, क्योंकि महादेव जी खुद ही डिवाइन मस्कुलाइन हैं। हाँ, और महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, डोंट वरी। हाँ, आप मेरी छत्र छाया पे हो। आपको और आपके पार्टनर को, आपके और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मेरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। मैं आप लोगों को सेफ रख रहा हूँ, समय समय पर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्स का सपोर्ट, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब तक वो हकीकत से रूबरू नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि होता है ना कि जब हम संसार में आते हैं तो संसार की माया हमसे लिपट जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे ही संसार में आते हैं, अपने सारे वचन, जो भी वादे, जो भी कस्में हम भगवान को देकर आते हैं, सब भूल जाते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यहाँ पर आके यहाँ के तौर तरीक़ों के हिसाब से जीने लगते हैं और उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना शुरू कर देते हैं ना। तो महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं, अब बहुत जल्दी एक पूर्णता तुम्हारे रिश्ते में होने वाली है। पूर्णता होने वाली है, पूर्ण होने वाला है तुम्हारा रिश्ता। कंप्लीशन की तरफ तुम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। अब तक आपके जो पर्सन थे ना, देखो, एक कार्मिक साइकिल था, ठीक है, जो कि रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि वो उन चीज़ों को अहमियत दे रहे थे, वो उन चीज़ों के बारे में सोच कर और उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब जिनके साथ भी इनका कार्मिक साइकिल था, ठीक है, जिनके साथ भी ये जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने, जो इनके कार्मिक लोग हैं। कार्मिक लोग कौन? जिसे आप थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया है। अब जैसे ये टूटेंगे, ये अंदर से इनका हार्ट चक्रा अंदर से बिल्कुल झचकोर जाएगा, अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएंगे ये। तब सच्ची मोहब्बत क्या होती है, असली मोहब्बत क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है, वो इन्हें समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि उसने आपको तोड़ दिया है। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत महसूस करें कि वो आपको तोड़ रहा है। नहीं, वो टूट रहा है, इस वजह से आप भी टूट रहे हो, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में दोनों को सेम दर्द होता है, सेम चीज़ें महसूस होती हैं। अब सोचो कि जो एक माँ की जुड़वा संतान होती हैं, जब उनमें बहुत सारी चीज़ें सेम होती, जब उन्हें एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास होता है, वो तो जुड़वा शरीर है एक तरीके से, कहते हैं ना, ट्विंस बच्चे हुए हैं, वो एक साथ 9 महीने तक माँ की कोख में रहे, एक साथ आए, एक जैसी शक्ल होती कभी कभी। जब वो दोनों बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की महसूस करते हैं, तो ये तो जुड़वा आत्माओं की बात हो रही है, जुड़वा लॉ की बात हो रही है, जुड़वा फ्लेम्स की बात हो रही है। तो इसमें चीज़ें क्यों एक दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्यों प्रोजेक्शन नहीं होगा? वो अपने कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहा था अब तक, आपका मैस्कुलाइन पार्ट, ठीक है। इस वजह से
कर्मा तो क्लियर हो ही रहा उसका धीरे धीरे। तो जितना वो टूटेगा ना उतना ही आप भी टूटोगे, और जितना वो टूटेगा उतना ही आपको भी तोड़ेगा, आपका हार्ट ब्रोकन होगा। लेकिन इसे आप गुड साइन समझिए, इसे आप पॉजिटिव साइन समझिए। पता है, अब बहुत ज़्यादा आप मायने रखने लगे हो, अब आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखने लगे हो। जैसे कि एज डिफरेंस इशू था, ठीक है, आप लोगों के दरमियान उम्र सेम नहीं है, हम उम्र के नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो भाग रहे थे आप या फिर वो, पर जैसे ही भ्रम टूटा उम्र का, वैसे ही इन्हें एहसास हुआ कि एज इज़ एन इल्यूज़न, उम्र तो बस एक भ्रम है 3D का। ये एक 3D का कॉन्सेप्ट है, एज का जो कॉन्सेप्ट है ये 3D में है, और यूनियन तो हमेशा आत्माओं का होता है। यूनियन तो हमेशा आत्माओं का होता है, मिलन तो हमेशा आत्माओं का होता है। तो फिर हम ये शरीर की सीमाओं को लेकर क्यों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, या फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ इससे? हमारा तो आत्मा वाला प्यार है ना। अगर हम किसी के साथ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हैं, फिर जिम्मेदारियों में बंधे हुए, फिर आप बंधे हुए हो, तो हम तो शारीरिक लेवल पर अपनी जिम्मेदारियों में बंधे, क्योंकि शरीर जो हमारा शरीर है ये हमारी रियल आइडेंटिटी थोड़ी है। इस शरीर के माता पिता होंगे, इस शरीर की जिम्मेदारियां होंगी, बच्चे होंगे, पति होगा, पत्नी होगी, ठीक है, बच्चे होंगे, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। और आत्मा का तो आपसे रिश्ता है। हाँ, ये तो मेरा आत्मा वाला रिश्ता है। अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, हाँ, कहीं ना कहीं जो उनकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, अब वो संतुलित हो रही है, अब वो संतुलित हो रही है। आपको पता है जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकल होती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड, बहुत कर्मठ टाइप की, बहुत कर्मवादी, इमोशंस पर बिलीव नहीं करने वाली, मिस्ट्री जैसी चीज़ों पे या फिर चमत्कारों जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, बहुत लॉजिकल होती है मैस्कुलाइन एनर्जी। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल सौम्य होती है। तो ऐसे ही जो हमारे शरीर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो बैलेंस हो रही है इनकी, वो संतुलित हो रही है इनकी। हमारे अंदर भी तो शिव शक्ति हैं, हम सब भी तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप हैं। हमारे अंदर भी तो एक तरफ राइट साइड में मस्कुलाइन और लेफ्ट साइड में फेमिनाइन है। तो जब ये एनर्जी संतुलित हो जाती हैं तो हमारा इनर लेवल पर यूनियन होना स्टार्ट हो जाता है। इनर लेवल पर हम एक दूसरे के साथ जैसे कि फील करने लगते हैं कि हम एक ही हैं, हम साथ हैं, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है, बहुत अच्छा अच्छा सा महसूस होने लगता है। ये सारी चीज़ें आपने कभी अपने शरीर को गौर से देखा है, अपनी आँखों को गौर से देखा है, अपने दोनों हाथों को ध्यान से देखा, पैरों को ध्यान से देखा है? कुछ मतलब इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज हैं। तो जब ये संतुलित होने लगती है ना, तो यूनियन का समय करीब आ जाता है, करीब आ जाता है। समझ रहे हैं आप? तो अभी जैसे कि सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये इन्हें फील होने लगा है ना, तो बात करना चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे, और कहना चाहते हैं अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो, अगर आज भी तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है, तो प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। हाँ, और चलो सारे जो भी समस्याएं उन्हें ख़त्म करके ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आई एम सॉरी, आई मिस यू सो मच। आप दोनों की आत्माओं में ना एक संतुलन बनने लगा है, एक संतुलन स्थापित होने लगा है, और यही है कि धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझने लगे हैं वो। पहले उन्हें कार्मिक और ट्विन के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता था, सोलमेट और कार्मिक और ट्विन के बीच का डिफरेंस ही पता नहीं था, अब पता चल गया है।
और जैसे इंसान को डिफरेंस पता चलता है वैसे वो उसकी वैल्यू करना शुरू कर देता है। अब इन्हें पता चल गया है तो आपकी वैल्यू बढ़ गई है, समझ रहे हैं। तो इनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है? इनकी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है, अब बहुत वैल्यू है। माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है ना, अब इन्हें समझ में आने लगा कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। एक एग्जाम्पल, जैसे कि जब कोई आत्मा मर जाती है, लाइक जैसे हम लोग मर जाते, शरीर मरता है तो आत्मा अपनी एक जर्नी शुरू करती है, ठीक है। तब वो कई लोकों में जाती है। जब तक हम इस शरीर के इर्द गिर्द घेरे में रहते हैं तब तक हमें कभी हमारी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। हम पूरा जीवन अपनी गलतियाँ छुपाते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं और बड़ी ही शानशाही के साथ अपना जीवन जी के चले जाते हैं, मर के चले जाते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि यहाँ पर हमने ये गलती की थी, यहाँ पर हमने ये गलती की थी। और जब एहसास नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा। और जब हम मर जाते हैं तो फिर ना हमारे ही जीवन की पूरी मूवी हमें दिखाई जाती है, शुरू से लेके अंत तक की, आत्माओं की दुनिया में, कि देखो बेटा, जन्म लेने के बाद से तुमने ये किया है, तुम्हें यहाँ पर ये करना था, यहाँ पर ये नहीं करना था। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिग बॉस में गया है और जब बिग बॉस से बाहर आता है वो कितना मतलब अंदर कितना लड़ता है, कितनी चिल्लम चोटी होती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते हैं, सब कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब वो बिग बॉस से बाहर निकल कर आते हैं ना, तब वो देखते हैं उसको ध्यान से, अपने आप को देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर मुझे ये नहीं बोलना था, ये मैंने गलत किया, यहाँ पर मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे उसका फेवर लेना था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं किया, यार अगर मैं ऐसे करती तो आज टॉप पर होती, आज टॉप पर होता। होते ना, लोग देखते हैं अपने आप को जब। तो ऐसे ही आपके जीवन की लीला आपको दिखाई जाती है आत्माओं की दुनिया में। जो स्पिरिट्स होते हैं ना, जो एंजल्स होते हैं, वो दिखाते हैं हमें कि देखो देखो तुमने ये किया। तो हमें गिल्ट होता है, बहुत अफसोस होता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ मेरी ये गलती थी। तब हम ईश्वर से बोलते हैं कि देखो अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार जब मैं जाऊँगा ना तो मेरे जितने भी कर्म हैं मैं उसी हिसाब से उसका भुगतान करूँगा। जो तकलीफ़ें मैंने दूसरों को दी है अपने स्वार्थ के लिए, उन्हीं लोगों के द्वारा मैं भी उसी तरह की तकलीफ़ों का भुगतान करूँगा। तो अपने कर्मों को मैं क्लियर करूँगा। बस इस बार मुझे मौका दीजिए, मुझे जाने दीजिए। कुछ बहुत नेगेटिव टाइप की सोल्स होती है जिन्हें अहंकार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो झुकती ही नहीं है, तब फिर वो निम्न स्तर में भेज दी जाती हैं। निम्न स्तर के जो लोग होते हैं आत्माओं की दुनिया में, उनमें भेज दी जाती हैं, अपने अपने कर्मों का फिर वो फल पाती हैं, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो है, जो मतलब नेगेटिविटी इन पर हावी होती थी, इनका जो कर्मा इन पर हावी था, उसकी वजह से इनको इनकी गलती दिखती नहीं थी, ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा थे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि इनके ही सामने इनके जीवन की एक लीला चल रही है। जैसे कि एंजल्स इनको एहसास करा रहे हैं कि तुमने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की। तो पता है फीलिंग ऐसी है कि मुझे माफ़ कर दो। अब ये सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करना चाहते हैं, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने अंदर एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हैं। एहसास हुआ ना, एहसास होगा तभी सुधार होगा। जब तक किसी को उसकी गलती का एहसास नहीं होता तब तक वो उस पर काम करना शुरू नहीं करता है। तो एहसास होना बहुत ज़रूरी है और एहसास कभी ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, उसे खुद से होने दीजिए कि यहाँ पर मैंने ये गलती की थी और मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इनको ये एहसास अपने आप ही हो गया है, आपको कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम क्या कहें, अपने आप ही हो गया है। तब इनको लग रहा है कि हाँ आप कितने ज़रूरी हो, आपकी कितनी वैल्यू है, कंपेयर भी कर लिया इन्होंने। अभी हाल फिलहाल हम अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो शायद या तो कहीं से बाहर से घूम फिर कर आए हैं ये, या तो कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, वो इनकी हीलिंग कर रही है, ठीक है। और अब पता है, अब ये प्रेजेंट के मोमेंट्स को जीना चाहते हैं, प्रेजेंट को जीना चाहते हैं, वर्तमान को जीना चाहते हैं।
फ्यूचर में क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, इन सब चक्करों में अब ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको दर्द नहीं देना चाहते। आपने कभी ध्यान दिया अपने विचारों पे? या तो आप कुछ पास्ट का सोच रहे होते हो या फिर फ्यूचर का सोच रहे होते हो। प्रेजेंट में जीता कौन है? कोई भी नहीं जीता प्रेजेंट में। बहुत विरले होते हैं जो प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं कि यार अभी का सोचो, कल का क्या होगा तब की तब देखेंगे। हम जो इतना दुख, तनाव, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं ना, या तो फ्यूचर की बहुत टेंशन लेते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा क्या, या तो पास्ट में उसने साथ मेरे ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने ऐसा किया, उसने क्यों किया, मेरा ये हो गया, वो सब पास्ट की बातें। तो यही सोच सोच कर ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, दूरियां बढ़ा रहे थे, या तो पास्ट का या तो फ्यूचर का। बट अब ये ज़िंदगी जीना सीख गए हैं कि भाई मुझे प्रेजेंट को जीना है, मुझे प्रेजेंट में होना है। लाइफ का जीने का क्या तरीका है, ज़िंदगी जीने का क्या तरीका है, वो सब इन्हें पता चल गया है। और जो भी इनके ओल्ड साइकिल्स थे ना, लाइक जो भी इनके कर्मों का वो था, वो लेखा जोखा वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जल्द ही ये आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। एक्शन थोड़ा स्लोली हो सकता है, आप तक थोड़ा देर तक बात पहुंच सकती है, लेकिन आपकी आत्मा भी कहीं ना कहीं तो महसूस कर ही रही होगी। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ भी रहे हों कि कोई फाउंटेन टाइप का है, कोई झरना है और कोई पहाड़ है, कोई नदी है, आप दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आप लोगों का यूनियन हो रहा है धीरे धीरे, और अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो डियर, पहले अहमियत क्या थी उसको गोली मारिए, लेकिन फ़िलहाल आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और हमने देखो ये ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग कर रहे हैं ना, देखो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं इस लेवल को जर्नी वाले ही समझ पाएंगे, सोलमेट जर्नी वाले समझ पाएंगे। हम जिस लेवल पर बोल रहे हैं आप उसी लेवल पर होंगे तभी समझ पाएंगे। कभी कभी हम बहुत स्पिरिचुअलिटी वाली बातें करने लगते हैं। अब ये ट्विन सोल रीडिंग है, ट्विन सोल्स की रीडिंग है, तो फिर बात भी वैसी करनी पड़ेगी। कार्मिक लोगों की रीडिंग नहीं है, कार्मिक लोगों की एनर्जी नहीं है इधर कि अब ये लेवल नहीं है आप लोगों का, ध्यान रखना। ये बहुत सारे मतलब रीडिंग होती है ना कि थर्ड पार्टी का उनका क्या चल रहा है, ये पता है ये निम्न स्तर की रीडिंग है, ये निम्न स्तर की बातें हैं, और आप लोग इस स्तर पर नहीं हो, आप लोग इस लेवल पर नहीं हो। ये चीज़ें कार्मिक लोगों के बीच होती हैं, ट्विन सोल्स में ये बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपना लेवल, अपना स्तर देखा करो पहले कि मेरा क्या स्तर है। अगर मैं लो एनर्जी में होती तो मुझे ट्विन मिलता ही नहीं, मुझे ट्विन सोल जर्नी मिलती ही नहीं। ट्विन सोल जर्नी मिलती ही तब है जब आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं, जब आप अपने कर्मा और अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा, हर चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों मिलती है ट्विन सोल जर्नी? जिससे अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, और स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए यूनिवर्स बहुत सारे खेल खेलते हैं। कभी थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट, कभी कुछ और, कभी ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट, जिससे आपका पार्टनर आपसे दूर किया जाता है। फिर उसको पाने के लिए आप दुनिया भर के उपाय करते हैं और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। वो बात अलग है कि कोई यहाँ पे कहे कि दीदी अगर हम ट्विन सोल जर्नी में तो थर्ड पार्टी क्यों आई, अगर हम ट्विन सोल जर्नी में तो इतना दर्द क्यों मिल रहा है। प्रेम है ना ये, ट्विन सोल जर्नी मतलब प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। और प्रेम इतना सस्ता नहीं है, प्रेम इतना सस्ता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं प्रेम नसीब होता है किसी को, वो भी सच्चा वाला। नकली वाला प्रेम तो बाज़ारों में भी मिल जाता है, उसके लिए दर्द सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रेम के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है, और प्रेम के लिए हर राह से गुज़रना भी पड़ता है। तो बहुत वैल्यू है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे।
आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी नज़रों में क्या वैल्यू है आपकी? हाँ, क्या अहमियत है आपकी, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? तो अब बताते हैं कि उनकी नज़रों में क्या वैल्यू है। इधर ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं और सोलमेट जर्नी वाले भी हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे बराबर हैं। डियर, एक बात बताएं, इनकी नज़रों में अभी जो वैल्यू है वो पैसों की है। बुरा लगेगा शायद आपको सुन के, लेकिन इस समय पे ये अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जगल कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच जितना भी बवाल हो रहा है ना, सिर्फ वैल्यू को लेकर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान इस वक्त आपको हो सकता है टाइम ना दे रहे हों, आपसे कम बात कर रहे हों, या पैसों के चक्कर में कुछ भी कर रहे हों, किसी के भी पीछे भाग रहे हो, किसी को भी अहमियत दे रहे हों। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में इतने अप डाउन्स हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर कि इस वक्त इनके लिए लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा बहुत ज़रूरी है, इन्हें ऐसा लगता है। कभी कभी पता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर उनका काम है तो वो अपना काम छोड़कर आपसे बात नहीं करते। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको लेकर सीरियस बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जब बात उनके काम की आती है तो वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर हमें यही समझना चाहिए कि या तो उसके दिन बुरे चल रहे हैं, या तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसी वजह से वो अपने काम पे फोकस कर रहा है, काम पे ध्यान दे रहा है। अब ये मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस हो इनका, ऑनलाइन हो, कुछ भी, तो अभी ना दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये किसको अहमियत दे, किसको वैल्यू दे, इनको समझ नहीं आ रहा है। सेकंड कंडीशन, अगर ये सोलमेट हैं आपके, ठीक है, और ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो भी ये कंफ्यूज्ड हैं कि किसे अहमियत दूँ, क्या करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अहमियत तो आपकी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे कि कुछ समाज के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां होती हैं, तो इंसान उनमें इतना फंस जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचता है, तो वो आपके लिए उस तरह का कोई एक्शन ले नहीं पाता। जबकि बात ये होती कि चाहे भले वो रो रहा हो, तड़प रहा हो, बिलख रहा हो आपके लिए। हाँ, आपको पता है कि हम कितने मायने रखते हैं किसी के लिए, ये कैसे पता चले? आपकी क्या वैल्यू है उसकी नज़रों में, ये हमें कैसे पता करना चाहिए? कई तरीके हैं जानने के। जब वो आपसे मिले, चाहे 10 दिन में एक बार मिले, 10 मिनट के लिए मिले, तो उस 10 मिनट को वो सिर्फ आपके नाम करे। आप अगर उससे कुछ बताओ तो वो डूब कर आपकी बातों को सुने, आपको समझे, ठीक है, आपको समझे, आपको सुने। इधर नहीं कि आप तो बता रहे हो फ़ोन में लगा है, वो इधर उधर देख रहा है, वो जैसे कि होता है कि इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लो कि उसकी नज़रों में आपकी बहुत अहमियत है, तभी वो आपकी बातों को, आपकी ज़िंदगी को
वैल्यू दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है, उसे सुन रहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसा होते हैं कि जैसे कि वो बहुत बिजी है, अब आप रो रहे हो, वो बात नहीं कर पा रहा है, परिवार वाले साथ में हैं, तो वो मजबूर है। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो मजबूर है, वो बाद में खुद भी बहुत रोने वाला है कि मत बताओ मैंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर मैं उसके लिए कुछ होती या फिर मैं कुछ होता तो वो सबको साइड में रख के मुझसे बात करता है। नहीं, संस्कार नाम की भी कुछ चीज़ होती है, परिवार नाम की भी कुछ चीज़ होती है। परिवार सबके लिए अहमियत रखता है और रखना भी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से, इस बात से आप कभी अंदाज़ा मत लगाना इस चीज़ का कि क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है। तो अभी हम बताएं कि हाँ, इनकी वैल्यू, इनकी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू है, लेकिन पैसों से ज़्यादा फ़िलहाल ये आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इनका एक और सोचना है कि जिस दिन मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, जिस दिन, उस दिन मैं इसकी सारी शिकायतें दूर कर दूँगी, सारी शिकायतें दूर कर दूँगा। बस पता है, ये आपसे कुछ कहते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं। हाँ, अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेते हैं, आपसे कुछ बताते भी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे किसने क्या कहा, मेरा कहाँ पे लॉस हुआ, कुछ नहीं बताते आपको। इनको ऐसा लगता है कि क्यों आपको टेंशन देनी, या फिर आप पता नहीं समझोगे इस बात को कि नहीं समझोगे। लेकिन अगर प्यार करने की बात आप जानना चाहते हैं कि वो प्यार कितना करते, तो आपसे प्यार बहुत करते हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, हमें पता है। आप कहेंगे कि अगर प्यार है तो फिर इतना एटीट्यूड क्यों, हाँ इतना ईगो क्यों दिखाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा इनका नेचर है, जैसे कि मिस्टीरियस टाइप का होना इनका नेचर है। जैसे कि जितना फील करना उतना बताना नहीं, उसे मन ही मन में रख लेना। और इससे कभी कभी ये एहसास हो सकता है कि शायद इतना कुछ मैं इम्पोर्टेंस नहीं रखती, इतना कुछ मायने नहीं रखता कि इंसान मुझसे हर बात बताए। इससे वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी आपके सामने परोस दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब बहुत वैल्यू रखते उसके लिए। इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर मैंने ये बात बता दी अपने परिवार की या फिर उनकी या फिर अपनी ही, तो पता नहीं ये मुझे किस तरह से देखेंगे, या फिर पता नहीं इनका क्या दृष्टिकोण होगा मेरे लिए, या फिर मेरी फैमिली के लिए इनका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे प्यार कम नहीं होता। तो ये जो भी हैं ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके सोलमेट हों, आपके ट्विन हों। बस थोड़ा सा इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा है और ईगो भी ज़्यादा है इनके अंदर, जल्दी झुकते नहीं हैं, अकेले में रोते हैं, ठीक है। अकेले में रोते हैं, अकेले में तड़पते हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आपको ये शो ऑफ करते कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है, और तुम्हें जाना है ना तुम चली जाओ, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, ऐसा दिखाते होंगे। पर हकीकत ये नहीं है। इनकी नज़रों में आपकी बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है। बस थोड़ा सा इनको बन जाने दीजिए, थोड़ा सा इनको संवर जाने दीजिए, थोड़ा सा इनके दिन अच्छे आने दीजिए। आप ये कहेंगे कि मैं गलत थी, मैं गलत था, तुम सही थे, मैं क्यों तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैं क्यों तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैं क्यों तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं क्यों तुम्हें समझ नहीं पाया। हमें ऐसा लगता है कि इन्हें कोई पिंच कर रहा है, लाइक किसी भी चीज़ के लिए इनकी कोई परिवार का मेंबर हो, कोई हो जो लाइक इनको थोड़ा सा ना परेशान कर रहा है। अंदर से बहुत दुखी रहते हैं, बहुत मतलब अंदर ही अंदर उलझे रहते हैं, क्या करूं, किससे क्या कहूं, कौन समझेगा, ना बोलूं, बोल दूं, इस तरह की बातें इनके मन में दिन भर चलती रहती हैं। और बहुत टूटा टूटा हुआ सा महसूस करते हैं। इन रात में बहुत रोना आता है। अभी हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग सेपरेट भी हैं, तो इनको लगता है कि बस आप समझ लो कि अभी मेरा वक्त सही नहीं है, और मेरा वक्त सही नहीं है तो शायद मैं आपको कोई खुशी भी ना दे पाऊँ, आपके लिए कुछ कर ना पाऊँ।
जितना आप डिज़र्व करते हो। जैसे होता है ना कि बहुत सारे गिफ्ट्स देना, सरप्राइज़ देना, ये सारी चीज़ें, अभी मेरा वक्त सही नहीं है और मुझे अपने आप में लगता है कि काश मैं भी कर पाता, तो उसे आप बिल्कुल गलत तरीके से ना देखो, आप उसे समझने की कोशिश करो। जिस दिन मेरा दिन अच्छा आ जाएगा, मेरा वक्त अच्छा आ जाएगा, उस दिन आप भी कहोगे कि मैं गलत थी, तुम सही थे। तो डियर, इनकी नज़रों में बहुत वैल्यू है, बस अभी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। कोई है इनके घर परिवार का इंसान, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बहुत टेंशन में है ये, बस चुपचाप रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। आपकी पुरानी बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, जैसे कि कभी आप इन्हें समझाते थे, प्यार से गले लगाते थे, या फिर जो भी आप दोनों के बीच बातचीत होती थी जिस तरह से भी, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि आप इन्हें कितना मतलब समझते थे, सुनते थे, पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया है, पता नहीं क्यों आजकल आप नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों समय इनका साथ नहीं दे रहा है। ये तो कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये कैसे इस चीज़ को साबित करें, आप कैसे समझोगे इस बात को, आप क्यों दूसरों के तरीके से अपने प्यार को, दूसरों से अपने प्यार को कंपेयर कर रहे हो। सब अलग अलग होते, सबकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन आप इस बात को कब समझोगे। ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझो और आप इनका साथ दो। डियर, पता है, जैसे कि किसी का ख्वाब होता है ना कि मुझे इसके साथ वहाँ जाना है, इसके साथ वहाँ जाना है। इनके जितने भी सपने हैं कहीं जाने से लेकर, स्पेशली किसी धार्मिक स्थल पर, वो सब इन्होंने आपके साथ देख रखे हैं, वो सारे सपने, समझ रहे हैं। और इनका जो प्यार है वो जैसे कि बहुत आत्मा के लेवल का है, बहुत हार्ट चक्र वाला प्यार है, हाँ, आत्मा वाला प्यार है। अब जैसे कि ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं इधर, सोलमेट जर्नी वाले भी हैं इधर, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अन्य लोगों के साथ कंपेयर ना करो, वस्तुओं से, कुछ लोगों से अपने प्यार की तुलना मत करो कि वो तो ऐसा करते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने प्रेम की पवित्रता को समझें। आपको पता है, जब कोई किसी के सामने रोता है ना अपनी बात कह के, तो समझ लो कि उसकी नज़रों में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हो आप, या फिर वो इंसान बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू होती है उसकी, कुछ समझता है आपको। वरना लोग हंस तो किसी के साथ भी सकते हैं, सड़क चलते इंसान के साथ भी इंसान बातचीत करके हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, लेकिन इन जैसा इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस जैसा इंसान हर किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर कभी भी ये आपका हाथ पकड़कर आपसे बात करके रोए होंगे तो समझ लो कि बहुत अहमियत रखते हैं आप इनकी नज़रों में। वरना कोई किसी के सामने रोता नहीं, आज के समय में कोई नहीं रोता। या तो इंसान अपनी माँ के सामने रोता है या तो भगवान के सामने रोता है, वरना हर किसी के सामने हर कोई रोता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके सामने कभी रोए भी हों। जिस तरह से, जिस आत्मा से ये आपसे बातें करते हैं ना, उस तरह से किसी से बातें नहीं करते हैं। ये हर किसी से बहुत प्रोफेशनली बातें करते, प्रोफेशनल होके बात करते हैं, लेकिन आपसे बहुत आत्मा से जुड़कर बात करते, बहुत आत्मीयता दिखाते हैं आपसे बात करने में। जो इनका रियल साइड है ना, वो खुलकर सामने आता है जब भी आपसे बात करते हैं ये। और हमने पता है अभी यही देखा कि बहुत कैरिंग कनेक्शन है ये, और बस इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी। जैसे कि हमने बताया कि अभी ये रो रहे हैं, कोई इनको परेशान कर रहा है, इनके परिवार का कोई भी इंसान है जो कि इन्हें परेशान कर रहा है। और पता है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के ख्वाब देखते हैं, एक कंप्लीट फैमिली के ख्वाब देखते हैं ये समझ लीजिए। आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, कंप्लीशन महसूस करते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जैसे कि बात बात पर रोना, बात बात पर सफाई पेश करना, बात बात पर खुद को सही साबित करना,
इनकी आदत में नहीं है, ये समझ लीजिए आप। वरना बहुत प्यार करते हैं आपसे, अहमियत है, बहुत है, लेकिन कभी कभी परिवार भी कुछ होता है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप सिर्फ जानना चाहें कि पर्सनली, परिवार से हटा के, करियर से हटा के, तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइक जैसे कि कोई थर्ड पार्टी और हो, या फिर ये अगर मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड वाइफ हों, इनके कोई दोस्त हों, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। वरना थोड़ी जिम्मेदारियां हैं तो उनके बारे में सोचते हैं, और करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस रहते हैं क्योंकि काम नहीं बन रहा है इनका, जो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं इनकी ज़िंदगी में, इनकी राहों में, उसको लेके परेशान हैं। तो डियर ये बात है यहाँ पे। और जो लोग अनमैरिड हैं, जैसे कि आप अनमैरिड हैं, तो ये चाहते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ये आपसे शादी कर लेंगे, जल्द से जल्द ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, जल्द से जल्द। अगर आपको सपने में रैम्बो दिख रहा हो, अगर आपको रैम्बो दिख गया, तो बस आपके लिए खुशखबरी ये होगी कि जल्द से जल्द आपका और इनके साथ यूनियन होने वाला है, जिनके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपको रैम्बो दिख जाता है तो सपने में भी दिख सकता है और हकीकत में भी दिख सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप दोनों पर डिवाइन की, एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी। ये पता कैसे इंसान है, ये आपके साथ किसी मॉल में, आपके साथ किसी होटल में घूमने नहीं जाना चाहते, ये आपके साथ किसी मंदिर जाना चाहते हैं, किसी मस्जिद जाना चाहते हैं, किसी दरगाह जाना चाहते हैं, किसी चर्च जाना चाहते हैं, धार्मिक स्थलों पर आपके साथ जाना चाहते हैं। और धार्मिक स्थलों पर इंसान उसके साथ जाना चाहता है जिसको वो अपना अनंत जन्मों का हमसफ़र मान चुका हो, अपना साथी मान चुका हो, ठीक है। ये आपके साथ टाइम पास करने वाला कनेक्शन फील नहीं करते हैं, ये बहुत बहुत हाई लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो हो सकता है कार्मिक लोगों की हों, इनकी ज़िंदगी में जो कार्मिक लोग हैं, इनके पेरेंट्स या फिर इनके फैमिली वाले और भी लोग। आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्पेशल हो इनके लिए, बस आप इस चीज़ को मान लो। आप कंपेयर ना करो कि अगर मैं अहमियत रखता तो तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। मजबूरी नाम की भी चीज़ होती है हर किसी की ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी वैल्यू है कितनी है ये हमने आपको बता दिया है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।